तू ही तू हर जगह तू। अरे बंटी, ये ले। हाँ, आप क्यों साफ करेंगे? मैं कर दूंगा ना। मैंने साफ नहीं किया, सिर्फ खाया है। तू साफ कर। हाँ? इसे साफ करने की क्या जरूरत है? साबुन वेस्ट होगा। मूर्ति जी, मूर्ति जी। अरे वाह, एक नाम बुलाया तो 3 लोग आ गए। इसे कहते हैं परंपरा। और जिसे बुलाया वो नहीं आया। वो भी एक है। मूर्ति जी नहीं है क्या? मूर्ति जी और उनके भाई उनके दोस्त के घर पे फंक्शन है तो वहाँ पर गए हैं। आप दूल्हे की तरफ से आए हैं? मतलब दूल्हे के पिताजी है ना, उनके भी एक पिताजी हैं और उनके भी एक पिताजी हैं। खुशनसीबी से इसके पिताजी के भी पिताजी हैं। इनके पिता के पिता, उनके पिता के पिता, सब भाइयों की तरह है। इसकी खुशनसीबी से इसकी एक पत्नी है, वो मेरी बहन है। मेरी बदनसीबी है, मैं इसका साला हूँ। वैसे आप दूल्हे के क्या लगते हैं ये तो आपने बताया नहीं। मतलब आपके समझ में नहीं आया। दूल्हे का एक पिता है। उतना जरूरी नहीं है, एक शब्द में बोलिए। मैं चाचा लगता हूँ, ये मामा लगते हैं। और जो दुल्हन है उसके ये चाचा लगते हैं और मैं मामा लगता हूँ। इनको चाचा बुलाना, उनको मामा बुलाना। लड़की उम्र में बड़ी छोटी लग रही है। इसमें उसको क्या पसंद आया हमें क्या पता। कौन सी कक्षा में हो बेटी? 9th क्लास। शादी के बाद पढ़ाई छोड़ दोगी ना? दीदी की शादी की वजह से मैं पढ़ाई क्यों छोड़ूं? दुल्हन ये लड़की है, वो लड़की नहीं है। तुम तो माधुरी दीक्षित की तरह दिखती हो। बहुत सुंदर हो, ऐसा कहते तो समझ में आता तुम्हें। इनको तो माधुरी दीक्षित ही अच्छी लगती है। लो बेटा, इसे घर में रख दो। ये क्या है? हमारे खेत की सब्जियां हैं, अंदर ले जाकर रख दो। वेंकी, ये क्या सारे चले गए? हम बड़े बात करेंगे, बीच में क्यों आए इसीलिए। बाप रे, उन्हें देखकर ही लग रहा है कि खाना खाकर जाएंगे। अब क्या करें, खाना तो बचा ही नहीं है। मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। वेंकी को आता है ना, बचपन में अपने पापा के लिए बनाते थे ना। उस दिन पढ़ाई करने के कारण झूठ बोला था। एक्चुअली पापा खाना बनाते थे, मैं खाता था। अब क्या करें? हट जाओ, बताता हूँ। इतना ड्रिंक पीने के बाद कोई भी इंसान खाना नहीं खाएगा। थैंक यू वेंकी। इट्स ओके। लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी? खाने से पहले बड़े घरों में इसी तरह जूस पीने की परंपरा है, ताकि भूख ज्यादा लगे और अच्छे से खाना खा सके। मतलब खाना हम यहीं पर खाएंगे? तो क्या होटल में खाएंगे क्या? समधी के घर आकर के खाना नहीं खाएंगे तो कितनी बुरी बात हो जाएगी बताइए। 4 लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे हम? सही कहा ना? हाँ जी। पर इन बेचारों को बेकार की तकलीफ क्यों दें हम? इनकी शक्ल पर लिखा है कि ये 100 लोगों का खाना बना सकते हैं। हम 2 लोग क्या हैं? क्यों बहू? सुनो बेटी, इस गधे की बात सुनकर बेकार में टेंशन में मत आ जाना। खाना एकदम सिंपल बनाना। मैंने कौन सा शादी वाला खाना खिलाने को कहा? दाल और रोटी बहुत हो गई, समझ गए? बस दाल में लहसुन मत डालना, इन्हें गैस होती है। लेकिन लहसुन के बिना तो ये मूर्ख खाना ही नहीं खा पाता है। तुमने कभी मसालों के बिना खाना खाया है क्या? वो लोगों से बोलने की जरूरत नहीं है। वो क्या है कि बहू खाना बनाते समय उसके अंदर मसाला तो डालेगी ही। क्यों? अरे समधी जी के घर आकर रूखा सूखा खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे हमें? वो भी कहने की बात है क्या? खाने में 2-4 आइटम तो ये बना ही लेगी। अच्छा, थोड़ा रायता भी बना देना बेटी, ये रायते के बिना खा ही नहीं पाता। सब मेरे लिए ही चाहिए। तुम्हारी किडनी में स्टोन नहीं है क्या? उसके लिए क्या करना होगा? ऑपरेशन करना होगा बेटा। अभी जो जूस दिया था ना, खाना खाने के बाद 1 गिलास जूस और दे देना, तसल्ली हो जाएगी। बाप रे, ये क्या वेंकी, उन्होंने कितना कुछ बनाने को कहा है। कुछ ना कुछ करते हैं, पहले स्टोव जलाओ। हर 1 मिनट में ऐसे पानी फेंकते रहना, ओके? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे साथ जिसकी शादी होगी उसका तो विनाश हो जाएगा। मुझे ऐसे अकेले छोड़कर मत जाओ ना। इतनी ओवर एक्टिंग मत करो, अभी वापस आ रहा हूँ। बंटी, ए बंटी, एक लिस्ट देता हूँ, अर्जेंटली होटल से लेके आना। अभी तो खाना खाया था ना। अभी खाना लेके आता हूँ। जीजा, हाँ मुझे एक डाउट है। हाँ, सारे आइटम नहीं बना रहे हैं क्या? मसाले की खुशबू नहीं आ रही? उनको मसाले की सुगंध नहीं आ रही है। तुम हटो। क्या ढूंढ रहे हैं? हाँ, या। हाँ? अरे वो कॉकरोच मारने की दवा है। मुझे पता है। इसको ऐसे काटते हैं, ऐसे पकड़ के। अब देखो। देखा कितना स्वादिष्ट खाना बन रहा है, अंदर से मस्त सुगंध आ रही है। तुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। समय बीता जा रहा है। सर ये लीजिए। ये क्या है? सब कुछ गर्म है। ले जाओ, कम ऑन। हाँ, रुको। 1 सेकंड, रुको। ये थोड़ा, ये ऐसे। हाँ।
ये यहाँ से ऐसे, ये अब लग रहा है कि तुमने खाना बनाया। अब जाओ। हाँ कुछ भी कहो जीजा, इसका पति बहुत खुशनसीब है। तेरी बहन की तरह थोड़े ही होते हैं। एकदम सही कहा। इतना स्वादिष्ट भोजन करने के बाद एक बीड़ा पान मिल जाए तो मजा आ ये जाए। लीजिए। स्पेशल पान भी लेकर आए हैं क्या? नहीं, स्पेशली बोलना नहीं पड़ता है, खाने के ऑर्डर के साथ ये फ्री आता है। अरे आप जैसे मुखिया लोग घर पे आएंगे तो पान के लिए अलग से बोलना पड़ेगा क्या? ऐसा बोल रहा है। हम चलते हैं भाऊ, पिताजी यहाँ तो बोलना कि हम लोग आए थे। चलते हैं। बगाई के वक्त हम नहीं आ पाए तो बुरा नहीं माने, कह देना। अरे शादी से 10 दिन पहले आ जाएंगे तो उनकी सारी शिकायत खत्म हो जाएंगी। चलो बस छूट जाएगी। चलो अच्छा, नमस्ते 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 नमस्ते। थैंक यू वेंकी, तुम नहीं होते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। अरे पैर पड़ के थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, इतना क्यों कर रही हो? ठीक है तुम अब जाके आराम करो जाओ। मैं अपने बंडी के साथ पान के बारे में बात करके आता हूँ। तुम दोनों जाओ। क्यों बेटा, क्या कह रहा था? सर, क्या कह रहा था? हाँ चला, अरे हाँ ना, आजा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी अभी उठी हो? 9 बजे तक सोने के लिए भी इंसान की किस्मत होनी चाहिए। कहाँ जा रहे हो? इंटरव्यू जा रहा हूँ। वेंकी, हाँ? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू थैंक यू। ये तो क्या कर रहा है? पौधों को पानी दे रहे हैं, पत्ते भिगा रहा है। एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, रोज क्लब में तो खेलते ही है ना, कम से कम घर को तो छोड़ दीजिए। एक नंबर के गधे हो। कर्नम मलेश्वरी ओलंपिक्स 4 साल में एक बार आता है, इसलिए रोज वेट उठाना छोड़ के रिलैक्स करती है क्या? सचिन तेंदुलकर ये सोचकर कि वनडे सिर्फ एक दिन खेलना है, रोज के नेट प्रैक्टिस छोड़ देता है क्या? ये भी उसी तरह है। क्लब में खेलना ही है, इसलिए बाकी समय नहीं खेलूंगा तो हैंड रेज नहीं होगा, डल होगा। वेंकी, क्या हुआ वेंकी? इंटरव्यू में क्या हुआ सर? इसे सॉरी कह दिया होगा। अरे बंटी, आज से मेरी जिंदगी के बुरे दिन खत्म हो गए हैं। सिलेक्ट हो गया मैं। क्यों सर, पार्टी कर दे रहे हैं? किस लिए? जॉब मिल गई है ना? मिल गई तो तनख्वाह भी मिलेगी। चाहो तो जॉब और तनख्वाह तुम ही ले लो, पार्टी देने की जरूरत नहीं है। मतलब तुम्हें काम करना पसंद नहीं है? नौकरी करना पसंद नहीं है। मुझे पता है, तुम्हारे पापा ने लेटर में लिखा था। आखिरी बार कह रहा हूँ, उस खत को भूल जाओ। और नहीं तो क्या, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम प्लेन से विदेश जाओ और तुम चाहते हो कि यहाँ ट्रैक्टर से खेती करो। इसमें गलत क्या है? गलत नहीं है तो और क्या है? तुम्हारे पापा ने तुम्हें यहाँ खेती करने के लिए इतना पढ़ाया लिखाया है क्या? मतलब बचपन से मुझे पाला तो मैं अमेरिका जाके 10,000 भेज दूंगा तो हिसाब बराबर हो जाएगा क्या? नहीं, ये कोई बिजनेस है क्या? अभी मैं अमेरिका में कमा कर कार खरीदूंगा, उसके बगल में खड़ा होकर एक फोटो निकाल के भेज सकता हूँ, पर उसमें मेरे पापा को बिठाकर मैं घुमा सकता हूँ क्या? नहीं। वही अगर अपने गांव में खेती करूंगा तो कम से कम पापा को स्कूटर पर बिठाकर घुमा सकता हूँ, उसमें कितनी खुशी मिलेगी। मेरे पापा बीमार होंगे तो अमेरिका से फ़ोन करके बस ये कह सकता हूँ कि ये टैबलेट ले लो, लेकिन वही टैबलेट अगर मैं उन्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा तो वो तसल्ली अलग होती है। तुम्हें पता नहीं नंदू, मैं जब 4 साल का था तो मेरी माँ गुजर गई। लोगों के कहने पर भी मेरे पापा ने दूसरी शादी नहीं की मेरे लिए। इतने सालों में मुझे मेरी माँ की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। ऐसे पिता को इस उम्र में छोड़ के जाना सही होगा? मेरे पास कम से कम फ्रेंड, सिनेमा, ऐसी चीजें तो हैं, पर मेरे पापा के पास मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। वो इतने समय से मैं क्या बनूंगा यही सोच रहे थे, पर मैं उन्हें अकेले छोड़ दूंगा तो उनका क्या होगा ये मैं सोच रहा हूं। मैं जिस घर में पला बढ़ा, मैं जिस गांव में रहा हूं, मुझे जिस पिता ने पाला पोसा है, मुझे प्यार करने वाले मेरे दोस्त, इन सबको छोड़ के वहां जाके मैं क्या हासिल करूंगा? मेरा गांव, मेरा ट्रैक्टर मेरे लिए काफी है। शाम तक खेती करके फिर दोस्तों के साथ ड्रिंक करूंगा और उनके साथ सिनेमा देखने के मजे लूंगा, इतना काफी नहीं है? एक बात बताओ नंदू, हमारी जीत पर ताली बजाने वाले और हमारी हार पर हमें दिलासा देने वाले ऐसे लोगों के ना होने पर तुम कुछ कमाओ या फिर कुछ भी खो दो, इसमें कोई फर्क नहीं होता। गुड नाइट।